उड़ गए। उन्हें तभी समझ आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ये वही खौफनाक ब्लैक ड्रैगन का निशान था जो कभी अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक आदमी वीर प्रताप की पहचान हुआ करता था। लेकिन यह सच आरव की बेटी मीरा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसके लिए उसका खून खराबा आम बात थी। वीर प्रताप ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों से मुकाबला किया था। कहा जाता है कि उसने नदी के इस किनारे से उस किनारे तक दुश्मनों को ढेर कर दिया था। उसी दिन से ब्लैक ड्रैगन एक दहशत बन गया। जेल से बाहर आने के दिन कई लग्जरी गाड़ियां उसे लेने आईं। उसके पुराने साथी चाहते थे कि वह फिर से संगठन की कमान संभाले, लेकिन वीर प्रताप ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब वह अपराध की दुनिया में वापस नहीं जाएगा और चाहता है कि उसका बनाया हुआ संगठन अब गलत रास्ते पर न चले। यह बात उसके सबसे करीबी साथी समर को बहुत चौंकाती है, लेकिन वीर प्रताप बिना पीछे देखे घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वह सुनता है कि उसकी बेटी मीरा अपनी मां काव्या से शिकायत कर रही है। मीरा को उसके पिता से नफरत है क्योंकि उसे बताया गया था कि उसके पिता चोरी के जुर्म में जेल गए थे। इसी वजह से स्कूल में उसे ताने सुनने पड़े थे। वीर प्रताप चुपचाप घर से निकल जाता है। वह जानता है कि उसने अपने परिवार को बहुत दर्द दिया है। कुछ समय बाद मीरा के स्कूल की कैंटीन में खराब खाना परोसे जाने की शिकायत होती है। मीरा और उसके दोस्तों ने इसकी शिकायत की होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैंटीन का मालिक बबलू शेट्टी बदला लेने की तैयारी कर रहा है। उसी दौरान वीर प्रताप स्कूल के बाहर खाने का छोटा सा ठेला लगाने लगता है ताकि बच्चों को साफ और सुरक्षित खाना मिल सके। लेकिन मीरा को यह सब शर्मनाक लगता है। वह अपने दोस्तों के सामने अपने पिता को पहचानने से भी कतराती है। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब बबलू शेट्टी अपने गुंडों के साथ वहां आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि मीरा ही शिकायत करने वालों में से एक है। वह वीर प्रताप को धमकाने लगता है और उसका ठेला तोड़ने का आदेश देता है। वीर प्रताप चुपचाप सब सहता रहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में फंसे। लेकिन जब बबलू के लोग मीरा को पकड़ लेते हैं तब पिता का सब्र टूट जाता है। वह पैसे देने की हामी भरता है, माफी मांगता है, लेकिन बबलू उसे थप्पड़ मार देता है। वही थप्पड़ उस सोए हुए शेर को जगा देता है। वीर प्रताप पल भर में बदल जाता है। वह एक एक करके गुंडों को जमीन पर गिरा देता है। इसी लड़ाई में उसकी कमीज फट जाती है और उसकी पीठ पर बना काला ड्रैगन सबके सामने आ जाता है। सब सन्न रह जाते हैं। बबलू डर के मारे कांपने लगता है। तभी उसे एक फोन आता है। अंडरवर्ल्ड के बड़े लोग बता देते हैं कि ब्लैक ड्रैगन वापस आ चुका है और अब कोई भी गंदा धंधा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन लालच में अंधा बबलू सोचता है कि अगर वह वीर प्रताप को पकड़कर संगठन के सामने पेश कर दे तो उसका कद बढ़ जाएगा।